नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी भर्तियां। स्मृति दिवस पर सीएम धामी का ऐलान, बेहतर आवास बनाने के लिए दी गई 100 करोड़ रुपए की मंजूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी सरकार। सीएम धामी बोले, निवेशक सम्मेलन से राज्य में बहेगी विकास की बयार। कांग्रेस ने समिट को बताया बीजेपी का जुमला। दून पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारी। संगठित अपराध करने वालों पर कसेगा शिकंजा। स्मार्ट पुलिसिंग से मिलेगी मदद। और त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए अलर्ट मोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग। जिलों के एंट्री और सप्लाई पॉइंट्स पर रखी जाएगी निगरानी। अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पुलिस विभाग में 1800 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही पुलिस जवानों के आवास के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है। पुलिस कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। हर साल सभी पुलिस जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाएगा। मृतक आश्रितों के नियमों को सरल किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही परिजनों को सम्मानित भी किया। आज के दिन ये घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में पुलिस के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ 2 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी सहायता के लिए बनाया जाएगा और वार्षिक टेस्ट करते हुए उनके उपचार से संबंधित उपचार की व्यवस्था की जाएगी। और जो मृतक आश्रितों के लिए जो अड़चनें आती हैं उसको सरल किया जाएगा, उन अड़चनों को समाप्त किया जाएगा। मेरे विचार से आज की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्ज़ाम कंपलसरी है। एसीआर लिखने से पहले ही किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2000 रुपया भी अलाउड है और वो पूरा एनुअल चेकअप होता है। तो जब हर जवान का होगा तो उसके हेल्थ की चिंता होगी। तो कई बार जवानों में आप जानते हैं हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, ब्लड की प्रॉब्लम होती है। तो वो सारे इश्यूज जो है आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो जवानों के वेलफेयर के लिए बड़ा कदम है। दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि निवेशकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अब तक 55,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर करार हो चुका है। आपको बता दें कि 8 और 9 दिसंबर को राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कराने को लेकर फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड के बुनियादी विकास के लिए इन्वेस्टर समिट काफी फायदेमंद साबित होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर पूरे देश में हम लोग अनेक स्थानों पर अभी तक गए हैं, संवाद किया है। विदेशों में भी गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और यूएई में पिछले दिनों वहाँ पर निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से संवाद हुआ है। अभी तक सब मिलाकर 55,000 करोड़ के जो ठोस करार हैं हमको प्राप्त हो गए हैं और हमारी वेबसाइट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से बहुत सारे प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं। हम उन सभी का आकलन कर रहे हैं और आकलन करने के बाद उन निवेशकों के साथ ही हम निवेश कर रहे हैं जो उत्तराखंड राज्य के हित में होंगे। इसके साथ ही निवेशक सम्मेलन को लेकर कांग्रेस ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ऐसे जुमले भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार ने साल 2018 में भी किए थे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भी राज्य के विकास की पक्षधर है, लेकिन जिस तरह से भाजपा की सरकार एमओयू साइन कर रही है वो निकट भविष्य में धरातल पर उतरने वाले नहीं है, क्योंकि सरकार के पास विकास का विजन नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि उन निवेशकों को प्राथमिकता देंगे जो उत्तराखंड के विकास के लिए समर्पित होंगे, जो वो एमओयू कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ कर रहे हैं। 2018 में आपने इन्वेस्टर मीट के नाम पर प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई लुटाने का काम किया, 1.5 लाख करोड़ के निवेश का दावा किया, लेकिन 1.5 रुपया उत्तराखंड में
नहीं दिखाई दिया, मतलब तब भी आपको भरोसा नहीं था कि ये निवेश धरातल पर उतरेगा। केवल आप एमओयू खेल रहे थे, फिर अब आप एमओयू कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं? हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भाजपा कार्यालय में आयोजित सोशल मीडिया कार्यशाला में हिस्सा लिया। कार्यशाला में उन्होंने पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी से चर्चा की, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए भी कहा, ताकि पार्टी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मजबूत किया जा सके। तो हर क्षेत्रों में सोशल मीडिया अत्यधिक प्रभावी आज है, इसलिए इसकी ओर हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। हमारा भी विंग होता है पार्टी के अंदर, हर जिलेवार और मंडल शहर हर जगहों पर। अब तो अब ग्राम सभाओं के अंदर भी सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है। जिन गांवों से समाचार आने में 2-3 दिन लगते थे, आज इतना सशक्त माध्यम है कि तुरंत सोशल मीडिया और अपने ग्रुप में हम डालते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ की घटना, दुर्घटना, अच्छी बात, बुरी बात का 1 सेकंड में पता लग जाता है। किसी भी केस को सुलझाने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है, लेकिन अब देहरादून पुलिस और भी अधिक स्मार्ट और हाईटेक बनने की तैयारी कर रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे दून पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। अब दून पुलिस होगी हाईटेक, स्मार्ट पुलिसिंग की हो रही तैयारी, अपराधियों पर अब जल्द कसेगा शिकंजा। देहरादून में कहीं पर भी अगर कोई वारदात या फिर घटना होती है तो दून पुलिस शहर भर में लगे सीसीटीवी फुटेज और प्राइवेट सीसीटीवी कैमरों की मदद से वारदात का खुलासा कर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करती है। लेकिन अब दून पुलिस और अधिक स्मार्ट पुलिसिंग करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद दून पुलिस और हाईटेक हो जाएगी। शहर में कहीं भी वारदात होने के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाती है। अक्सर दून पुलिस जब भी किसी वारदात का खुलासा करती है तो उसमें पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद ही अपराधियों तक पहुंचने का काम करती है। लेकिन अब एसएसपी दून पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे लेकर एसएसपी का कहना है कि टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। अपराध गोष्ठी में बेसिकली फोकस था कि जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है वो तो कंटिन्यू रहे, साथ में जो मुखबिर सिस्टम है, जन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है, साथ ही साथ पुलिसिंग को और स्मार्ट करने के लिए जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। जैसे ज़्यादातर देखा घटनाएं हमारी यहाँ पर सीसीटीवी के माध्यम से काफ़ी सारे रामरण होते हैं और काफ़ी हमें सहयोग मिलता है, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। शहर में बहुत सारे हमारे प्राइवेट सीसीटीवी लगे हैं, घरों पर, प्रतिष्ठानों पर लगे हैं, तो उसकी गूगल मैपिंग हमने शुरू कर दी है। उस मैपिंग से फ़ायदा ये होगा कि कहीं भी कोई घटना होती है तो एटलीस्ट हमें जहाँ जहाँ जिस रूट पर है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रहेंगे, तो तत्काल वहाँ पर जाकर हम उसको चेक कर सकते हैं। वो मैपिंग सभी थाना क्षेत्र में शुरू कर दी गई है। बता दें कि साल 2020 में क्राइमेक यानी क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर ने पोर्टल लॉन्च किया था, जिसमें देश भर का क्राइम डेटा फीड रहता है। किसी भी क्षेत्र में होने वाले अपराध की जानकारी अपलोड की जाती है। इसके बाद पता चल जाता है कि इस तरह का अपराध हाल के दिनों में कहां हुआ है और किस तरह से अपराधी पकड़े गए थे। मौजूदा समय में दून पुलिस इस पोर्टल का कम प्रयोग कर रही है। साथ ही साथ हमारा जो क्राइम एक पोर्टल है जिसमें क्राइम के सारे अपडेट्स होते हैं, पूरे देश भर के डेटा फीडअप रहता है। एक नाफिस सिस्टम है जिसमें हम फिंगरप्रिंट जितने भी अपराधी पकड़े जा रहे हैं उनके लिए जा रहे हैं, तो देश भर में वो डेटा कलेक्ट हो रहा है और ऑनलाइन सिस्टम है। अगर कहीं कोई अपराधी कोई वारदात करता, हमें कोई संदिग्ध फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो विद इन सेकेंड्स वो मैच होकर उसमें उसका पता चल जाता है कि कहाँ पर वो अपराधी पूर्व में पकड़ा गया है। तो इस तरह के सिस्टम को चूँकि ज़्यादा अपडेट करने के लिए यहाँ पर क्राइम मीटिंग में सभी को बताया गया है। हालांकि शहर के अंदर कॉलोनी हो या फिर जनपद का बॉर्डर हो, कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते हैं, जिसके कारण कई बार दून पुलिस को वारदात का खुलासा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन एसएसपी ने योजना बनाई है कि अब ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाएगा। प्रथम फेज में टारगेट है कि 10,000 से ज़्यादा हमारी जो कम से कम ये हम मैपिंग को कर लें पूरे शहर और देहात क्षेत्र में। इसके बाद जो मिसिंग लिंक हो गए, जैसे बहुत जगह है कि सीसीटीवी की कवरेज ज़्यादा है और कहीं कहीं पर हमारी कवरेज एकदम नहीं है, चाहे वो हम अपने बॉर्डर्स के आउटपोस्ट पर देखते हैं, चाहे बाहर जाने वाले रास्तों को देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे मोहल्ले और जगह हैं जहाँ पर कवरेज नहीं है। तो वहाँ ऐसे लोग को प्रमोट करके जिनके आवासीय भवन है, चाहे उनके प्रतिष्ठान है, या किसी विधायक निधि के माध्यम से या अन्य माध्यमों से वहाँ पर लगाएं, जिससे कि मिसिंग लिंक जो सीसीटीवी कवरेज के वो भी पूरी हो जाए। ये मैपिंग शुरू कर दी है। फर्स्ट फेज में हमने 10,000 सीसीटीवी मैपिंग का टारगेट रखा है 1 महीने के अंदर। इसके उपरांत उसकी समीक्षा के बाद जहाँ जहाँ मिसिंग लिंक हो गए वहाँ पर कराया जाएगा। दून पुलिस ने आगे आने
वाले समय में स्मार्ट पुलिसिंग करने के लिए काम शुरू कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि पुलिस की इस मशक्कत से आखिर क्राइम के ग्राफ में कितना डाउनफॉल देखने को मिलता है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए आने वाले दिनों में त्योहार के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी का कहना है कि आने वाले दिनों में अब त्योहारी सीजन है, जिसे देखते हुए जिले के एंट्री पॉइंट और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी ताकि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे कि मिठाइयां, मावा, दूध, दही, पनीर, इन सभी में अगर अनियमितता पाई जाती है तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी ये आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है, हम लोग एक तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे ज़िले के एंट्री पॉइंट है, उसमें हम लोग जो है सैम्पलिंग करेंगे और जो भी सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसको हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर पिछले कुछ वक्त से सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। कभी खालिस्तान का समर्थन करने वाले संगठनों से जुड़े संदिग्धों पर मूवमेंट तो कभी मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले की उनकी गिरफ्तारी की जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यूएस नगर ऐसे संदिग्धों को लेकर सेफ जोन बनता जा रहा है? आइए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। संदेह के घेरे में उधम सिंह नगर, आसानी से अपराधी ले रहे शरण, आपराधिक घटनाओं को दे रहे अंजाम। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर सवालों के घेरे में आ चुका है। समय समय पर यहाँ आतंकी गतिविधियां होती रही है, जिसके कारण संदेह पैदा होने लगा है। ये अब बदमाशों के बाद आतंकियों की शरण स्थली बनती जा रही है। कुमाऊं मंडल के प्रवेश द्वार उधम सिंह नगर में सिडकुल स्थापना के बाद से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। नौकरी की तलाश में बाहरी युवा भी बड़ी संख्या में यहाँ आए। तेजी से पैसा आया तो शातिर अपराधियों की नजर भी औद्योगिक नगरी पर टिक गई। ऐसे में वो आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पुलिस से बचने के लिए यहाँ शरण ले रहे हैं। ये ऐसे बदमाशों और अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना भी बन रहा है। मौका मिलने पर वो यहाँ भी आपराधिक वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हालांकि अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस भी एक्टिव हुई है और इस विषय पर जांच कर रही है। अब आपको बताते हैं कि उधम सिंह नगर में आखिर कब और किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। 17 नवंबर 2020 को सितारगंज में पुलिस पर 3 इनामी बदमाशों ने हमला किया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जांच में पता चला लंबे समय से सितारगंज में वो किराए पर रह रहे थे। 19 जुलाई 2021 को एसटीएफ को पंजाब के क्राइम कंट्रोल यूनिट से सूचना मिली। पंजाब के खूंखार गैंगस्टर काशीपुर में शरण लेने की सूचना मिली। खूंखार गैंगस्टर से काशीपुर के गुलजारपुर गांव में मुठभेड़ हुई। 3 गैंगस्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 21 जनवरी 2022 को एसटीएफ ने पंजाब के पठानकोट में बम ब्लास्ट के साजिशकर्ता को शरण देने वाले बाजपुर और केलाखेड़ा के 4 युवकों को गिरफ्तार किया। हालांकि टीम के उन तक पहुंचने से पहले ही आतंकी फरार हो गए। एक के बाद हुई ऐसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब पुलिस जांच कर रही है। हालांकि ये बेहद ही हैरान करने वाला है कि उधम सिंह नगर में अपराधी आसानी से शरण लेते हैं और अपराध को अंजाम दे जाते हैं। देहरादून में दशहरे की तैयारी जोरों पर चल रही है। दून की बन्नू बिरादरी हर साल की तरह इस बार भी परेड ग्राउंड में लंका दहन का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि कई तरह के आयोजन बन्नू बिरादरी की तरफ से किए जाएंगे, उसको लेकर सभी तैयारियां चल रही है। नकली दवा फैक्ट्री मामले में देहरादून पुलिस ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 20 लाख रुपए की लगभग 1.5 लाख नकली टैबलेट्स और कैप्सूल जब्त की है। साथ ही नकली दवाइयों को सप्लाई करने से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। दरअसल नकली दवा फैक्ट्री मामले में पुलिस ने कुछ दिन पहले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिनके निशानदेही पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही। अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। जो हमें नकली दवाएं जो कैप्सूल से वो बरामद हुए थे, लेकिन इसके बाद जो हमने अन्य आधार पर जो उनकी फर्म थी उसके आधार पर हमने काफ़ी सारे उनके लिंक्स निकाले कि दवाएं कहाँ कहाँ सप्लाई हुई हैं। इसमें दिल्ली में विगत 2 महीने के अंदर लाखों के 3 जगह सप्लाई जो थे डिस्ट्रीब्यूटरों को हुई थी। उनके जो है प्रतिष्ठानों पर पुलिस द्वारा रेड की गई तो 1.5 लाख नकली कैप्सूल और बरामद हुए हैं। पूरी पूछताछ में पता चला कि उनके द्वारा विभिन्न प्रांतों में
खासकर पटना, दिल्ली के आसपास के इलाकों में, लखनऊ, बनारस और अन्य जगहों पर करोड़ों रुपए की दवाओं को यहाँ से प्राप्त करने के बाद भेजा गया। उनकी क्या संलिप्तता थी इसमें, क्योंकि जिस तरह से इतना बड़ी मात्रा में उनके द्वारा दवाएं ली गई और अध्ययन के बाद देश भर के कोनों में भेजी गई थी, तो तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नोटिस दिया गया। साथ ही साथ 1.5 लाख जो नकली कैप्सूल्स मिले थे उनको बरामद कर लिया है। वहीं ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल के पास बीच सड़क पर फायरिंग करने वाले युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कई गाड़ियों को आइडेंटिफाई करते हुए अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपियों ने ऋषिकेश बाजार में फायरिंग झोंकने के बाद एक कूड़ेदान में पिस्टल को फेंक दिया था, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। इसके साथ ही आरोपियों की गाड़ी में जो लाठी और हॉकी स्टिक थी उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। ये ऋषिकेश में कल चंद्रभागा पुल के पास एक रात्रि में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कार सवार 4 लोग जो किसी छोटी बात पर लोकल जो वहाँ के निवासी थे उनके साथ दीपक, उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उनके द्वारा आवेश में आकर पहले फायर किया गया। फायर करने के बाद हॉकी स्टिक और डंडों से लोगों को वहां पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना सनसनीखेज थी, इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश चौकी और साथ ही साथ एसओजी ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। तो एपी नंबर की गाड़ी का पता चला था, उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहाँ पर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद पूछताछ जो पूरे घटनाक्रम का पता चला, उस लाठी डंडे स्टिक्स उनकी गाड़ी से बरामद हुए। वहीं देहरादून के विकास नगर इलाके में आने वाले जलालिया पीर यमुना नदी के पास हुए एक ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा करते हुए दून पुलिस ने महिला सहित उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूछताछ में बताया है कि आरोपित महिला ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा था। हत्यारा युवक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है और हलवाई का काम किया करता था। क्योंकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो इसमें एक संदिग्ध नाम इसमें परम नाम का है, जो अमरोहा का रहने वाला था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी के साथ पहले 1 साल शादी में कहीं मिला था और तब से उनकी जान पहचान थी। और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है उसकी अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा और उसकी शराब पिलाने के बहाने उसको ले गया और जहां गमछे से उसकी गला दबा के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। अब इसमें जो है मृतक का पत्नी और जो ये इसका प्रेमी था परम नाम का, जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया जा रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर होंगी भर्तियां। स्मृति दिवस पर सीएम धामी का ऐलान, बेहतर आवास बनाने के लिए दी गई 100 करोड़ रुपए की मंजूरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी सरकार, सीएम धामी बोले निवेशक सम्मेलन से राज्य में बहेगी विकास की बयार। कांग्रेस ने समिट को बताया बीजेपी का जुमला। दून पुलिस को हाईटेक बनाने की तैयारी, संगठित अपराध करने वालों पर कसेगा शिकंजा, स्मार्ट पुलिसिंग से मिलेगी मदद। और त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए अलर्ट मोड पर खाद्य सुरक्षा विभाग जिलों के एंट्री और सप्लाई पॉइंट्स पर रखी जाएगी निगरानी। अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्रवाई।